नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। हर पॉलिटिकल पार्टी, ये प्रजातंत्र की ताकत होती है, डेमोक्रेसी की ताकत होती है, अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, विश्वसनीयता के सवालों से गुजरती है। खास तौर पर तब गुजरती है जब वो सत्ता में हो। कांग्रेस का यही हाल रहा। मोदी जी के 1 साल पूरे हुए, बहुत सारे प्रश्न उनके लिए थे। अब 100 दिनों के बाद दिल्ली में राज करने के और 70 में से 67 सीट पाने के बाद आम आदमी पार्टी इसी क्राइसिस से गुजर रही है। अगले 1 घंटे के इस कार्यक्रम में बहुत सारे नौजवान यहां मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि खास घटनाओं से हटकर, थोड़ा मेरी बात समझिएगा, खास घटनाओं से हटकर जो बड़ी तस्वीर है आम आदमी पार्टी के लिए, उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे इनके बड़े वादे हैं। इन्होंने केजरीवाल साहब का जो पोस्टर छपवा के लगवाया था चुनाव में, वो बड़ा स्पष्ट था, 5 साल केजरीवाल और जनता का सीएम। ये दोनों बातें याद रखिएगा। लोगों ने इस अपील को स्वीकारा और इनको बहुत बड़ा बहुमत दिया। भारतीय प्रजातंत्र में बहुत कम होता है कि इस स्तर का बहुमत किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिले। लेकिन इस वक्त इनके मंत्रियों पर सवाल उठ रहे हैं, इनके काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, इनकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, इनके दावों पर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जिस पर सवाल उठ रहा है वो ये कि साहब, इन्होंने कुछ सियासत ऐसे बदलने की तस्वीर रख दी थी देश के सामने कि मतलब हर चीज की ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो है वो पॉलिटी में, समाज और सियासत दोनों में केजरीवाल साहब ही बांटेंगे और किसी को अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन अब ये किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी की तरह नजर आ रहे हैं। कोई फर्क नहीं, कभी कोई फेक डिग्री होती है, कभी कोई और आरोप होते हैं, कभी नेताओं के बयानबाजी होती है, कभी बयानों में भरपूर अहंकार नजर आता है। तो सब जो सामान्य सियासतदान करते हैं वो इनके यहां से भी नजर आ रहा है। तो अलग अलग का, ऐसे बीजेपी वाले हमको बताते थे, बहुत पहले की बातें, सब पुराने जमाने की, गर्ग साहब है, पार्टी विद अ डिफरेंस। तो जब से बीजेपी आई सत्ता में, वाजपेयी जी के जमाने में 13 दिन से लेकर 6.5 साल तक, तो वो डिफरेंस हमेशा के लिए बीजेपी के यहां समाप्त हो गया। तब इन्हीं के यहां ऐसा लग रहा है प्रोसीजर। ओम थानवी साहब है, देश के बहुत ही वरिष्ठ संपादक, बहुत करीब से इनको देखा, इनका आकलन किया है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, एक बहुत प्रतिष्ठित सोशल साइंटिस्ट। किरण वालिया जी हैं, आप सब जानते हैं इनको, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में बहुत लंबे समय तक सीनियर मिनिस्टर थी दिल्ली में। संजय सिंह जी हैं, जो कोई विरोध में तो नहीं आ पाए काला कुर्ता पहन के? नहीं, अच्छा, नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो संजय सिंह जी हैं, इनको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। नंद किशोर गर्ग साहब हैं, जिन्होंने सबसे पहले तोमर साहब का मसला उठाया था। जो मैं कह रहा हूं, बड़ी तस्वीर क्या है? बड़ी तस्वीर यह है कि ये आम आदमी पार्टी बदलाव की सियासत करने का दावा कर रही थी और अब घटना और व्यक्तियों के माध्यम से बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही है जैसी कांग्रेस और बीजेपी, या हाल में भी देख रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी, इस तरह की पार्टियों में जो होता है। थानवी साहब, सिंगल पर्सन डोमिनेंस की जो पार्टियां रही हैं, बड़ा इतिहास है इनका। शुरुआत में सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं, बाद में सब घुल मिलकर एक ही सी नजर आती है। अब केजरीवाल भी सिंगल व्यक्ति के डोमिनेंस वाली हैं पार्टी है। केजरीवाल साहब ने प्रशांत भूषण हो या योगेंद्र यादव हो, इस तरह की आवाज़ों को बाहर कर दिया। तो जैसे कोई मुलायम सिंह यादव हैं, मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ सर, तो कोई जयललिता हैं, कोई मायावती हैं, कोई चौटाला है, वैसे केजरीवाल भी। एक ही व्यक्ति की पार्टी। समस्या इनकी क्या है अब? नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या तो आपने खुद ही बता दी है कि वो जो एकाधिकारवादी प्रवृत्ति है वो केजरीवाल जी में है। और वो मुझे लगता है सत्ता में आने के बाद, जब उन्होंने पहले दिन तो ये कहा था कि हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन दिनों दिन ये लगा कि उनमें अहंकार खुद बहुत ज्यादा आया है। और खासकर बिल्कुल उनके साथ के लोग थे, लगभग बराबर के लोग थे, यानी जो 4 लोगों को नजर आते थे पार्टी के नाम पे, उनमें से 2 लोगों को, और खासकर उनके बारे में जो भाषा इस्तेमाल की उन्होंने,
तो मेरे जैसे व्यक्तियों को जिनको उम्मीद थी कि नई किस्म की हवा जो है राजनीति में चली है, उनको हताशा हुई। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि ये पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से दूसरी पार्टियों के बराबर हो गई है। ये मैं अभी इतना जल्दी से निराश नहीं होता, क्योंकि अभी भी कम से कम ये नहीं कह सकते कि केजरीवाल किसी पूंजीपति या किसी गंदे व्यवसायी के साथ में कंधे से कंधा मिला के या उसके फायदे के लिए काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। हो सकती है, लेकिन निराश नहीं आगे के समय के लिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मुझको अभी इतनी नाउम्मीदी नहीं है, क्योंकि 4 लोग अगर खराब इनमें से निकल आते हैं, इनको तत्काल जिस तरह से पहले काम करते थे इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। कुछ 67 लोगों में 65 लोग थोड़ी इनके पास में ऐसे जिनके पास में जाली वो होंगी। और केंद्र सरकार में जब हम देखते हैं कि केंद्र सरकार का एक मंत्रालय तो ऐसा है कि जिसमें केंद्रीय मंत्री कैबिनेट का, केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री दोनों के खिलाफ डिग्री और उनको लेकर के मामले चल रहे हैं। आप उनसे बराबरी मत कीजिए, तब आप अपने आप को थोड़ा अलग दिखा पाएंगे। मेरे फैन पेज पे जब भी इनके लोग लिखते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अपने कार्यक्रम में स्मृति ईरानी का भी मुद्दा उठाता हूं, उसका भारतीय जनता पार्टी जवाब कथेरिया बिल्कुल बिल्कुल देखिए किस मामले चल रहे हैं। ये कोई ऐसा तरकीब नहीं है कि साहब इन्हीं को आप हिट करिए। ठीक। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, समस्या क्या है? आप तोमर पे एक्शन नहीं ले पाए। ये नौजवानों को लगा भाई आप तो देश बदल रहे थे, सियासत बदल रहे थे, अब आप सबकी तरह नजर आ रहे। बड़ा अच्छा लगा मुझे थानवी साहब को सुनकर, उनका कि भाई ये हताश हैं लेकिन भविष्य के लिए निराश नहीं। ऐसा है कि आम आदमी पार्टी सौभाग्य से जी अभी तक सबकी तरह नजर नहीं आ रही है। ये अभी भी कहना पड़ेगा, अभी भी कहना पड़ेगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी से कितनी भी निराशा हो, बल्कि मुझे तो क्यों नहीं आती? मैं बता रहा हूँ। हाँ। मुझे तो मैं थोड़ा क्रुद्ध हूँ आम आदमी पार्टी से, केवल निराश नहीं हूँ। इसके बावजूद मैं आम आदमी पार्टी को अभी भी कांग्रेस और भाजपा के ब्रैकेट में नहीं रखूंगा। ठीक है, उसके कारण मैं आपको बताऊंगा। बाकी रीजनल पार्टी के ब्रैकेट्स में भी नहीं रखेंगे। देखिए, एक नेता होता है, उसकी आवाज फरमान होती है, वैसे ही केजरीवाल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभिज्ञान हम इस बात पर ध्यान दें कि आम आदमी पार्टी है क्या। देखिए, आम आदमी पार्टी का गठन हुआ एक ऐसी स्थिति में जबकि सारे देश में, खासकर नौजवानों में, प्रोफेशनल्स में, पढ़े लिखे लोगों में पूरी की पूरी पॉलिटिकल कल्चर और पूरे के पूरे पॉलिटिकल क्लास को लेकर के संदेह का और सिनेसिज्म का वातावरण बना हुआ था। ठीक है, पार्टी विद डिफरेंस के नारे ध्वस्त हो चुके थे। आम आदमी कांग्रेस का नारा हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस की नीतियां कांग्रेस का हाथ आम आदमी दूर जा रही थी। ऐसी स्थिति में इस पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी ने कुछ अपने लिए पैमाने खड़े किए। इस पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी के कुछ पैमाने खड़े किए, फंड कलेक्शन के कुछ पैमाने खड़े किए, टिकट देने के कुछ पैमाने खड़े किए। लेकिन इसके साथ साथ इस पार्टी ने एक अजीब तरह का, और ये कोई सत्ता में आने की बात नहीं है, आप पिछला दौर याद कीजिए जब ये 49 दिन के लिए सत्ता में थे और उसके पहले भी। मुझे लगता है कि अपनी पवित्रता और अपनी नैतिकता को लेकर के एक उच्चता बोध और उससे पैदा होने वाला अहंकार, ये दुर्भाग्य से आम आदमी पार्टी की जन्म कुंडली में पहले दिन से। दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी टेक्निकलिटीज की शरण नहीं ले सकती। वो जिन पैमानों की बात करते हैं उन पर उन्हें खड़े उतर के दिखाना पड़ेगा, वरना जनता में इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है संजय जी, मैं आपसे कह रहा हूं, वो है अधैर्य। लोग अगर लोकसभा चुनाव में मोदी जी के इतने जलवे के बाद दिल्ली में मोदी जी को 3 सीटों पर समेट सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी आपका को बहुत इंतजार नहीं करेंगे। कोई ऐसा कोई आप में सुरखाब के पर नहीं लगे हुए। गुड पॉइंट किरण जी। इस समय जिस समय आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीत के आई तो एक चारों तरफ निराशा का माहौल था। हम उसके शिकार थे और एक भारी बहुमत मिला इन लोगों को। उस निराशा में जो भी उन्हें लगा कि कोई आशा लेके आया है, एक नई हवा लेके बात कर रहा है, उसको लोगों ने भारी बहुमत से वोट दिया। इट वॉज एक्चुअली अ नेगेटिव वोट फॉर अदर पार्टीज। तो ऐसी परिस्थिति में माफ करना, मैं थोड़ी सी असहमति ये है कि बाकी पार्टीज कम से कम इतना पवित्र होने के दावे नहीं कर रही थी। तो इनके ये पवित्रता के दावे और जो ये निकल कर आए हैं उसमें इतना जमीन आसमान का फर्क है। इस समय तो जनाब मैं भी उन व्यक्ति विशेष की बात करने यहाँ नहीं आई हूँ, मगर अभी कंटोनमेंट का केस, उत्तम नगर का केस, 10 और केसेस ऐसे इंतजार में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसका विच्छेद बिल्कुल इनके दावों का व्यक्तियों से बिल्कुल कर दें, ये भी संभव नहीं है। आखिर पार्टियां व्यक्ति ही बनाते हैं, जो गलतियां करते हैं वो व्यक्ति करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की। तो ऐसी परिस्थिति में जिस नए दौर का ये सप्ताह लेके आए और नवयुवक भी इनके साथ जुड़ा और सब जुड़े अक्रॉस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और वो आम आदमी भी जुड़ा, तो मुझे दुख इस बात का होता है कि ये बहुत सा झूठ का जाल था। और ये मैं
एक अच्छी पहचान मैं केजरीवाल जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी। मैंने भी एक दावा उनके ऊपर शुरू किया कि गलत पता दिया है, और ऐसी परिस्थिति में उसको मैं अभी मुद्दा नहीं बना रही हूँ, वो जब अपना रूप ले लेगा कोर्ट में वो साबित होगा। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार मंत्री जब 49 दिन की सरकार में एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया, किसी मंत्री ने कुछ किया खिड़की में हमारे अफ्रीकन नेशनल्स के बारे में, उनके जो महिलाओं के साथ किया, तो क्या जरूरी नहीं था कि उनको दूसरी बार टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था? नंदकिशोर गर्ग जी, राजनीति में बॉसिज्म के खिलाफ जी एक वातावरण था कि एक परिवार का या एक व्यक्ति का चलता है, नाम ले सकते हैं लोग कुछ, परंतु केजरीवाल जी ने जी बनने के विदिन 15 डेज जी सुप्रीमो वाली जो कुर्सी जो जयललिता के लिए आप लोग शब्द प्रयोग करते थे, मायावती के लिए, ममता के लिए जी, उनको लगा कि ये 3 लोग आदर्शवादी हैं, जिनके लिए साथ हमने भी आनंद जी के साथ भी काम किया था, प्रशांत जी के पिताजी के साथ भी, उन तीनों को क्या शब्द प्रयोग किए मैं नहीं कर सकता, उनको बाहर निकाला। ठीक तो है, बॉसिज्म आ गया पॉइंट। और सुप्रीमो वाली डिग्री, आज भी टीवी में क्या चल रहा है, केजरीवाल नाराज और तोमर को पार्टी से निकालने की तैयारी। केजरीवाल नाराज क्यों? अंदर का आंतरिक लोकपाल, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, वो देखिए। दूसरी बात, ठीक, फाइनेंस की, फंड रेजिंग की बड़ी ऊंची ऊंची, अगर मोदी जी नाराज हो जाए तो बीजेपी में लोगों की बड़ी तरक्की हो दिक्कत जाती है। आती है नहीं मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं नहीं, आप बता रहे हैं, मैं राजनीति में हूँ, या सोनिया गांधी नाराज हो जाए तो कांग्रेस में लोग आगे बढ़ जाएं। राजनीति में सत्य बोलने, बहुत आगे बढ़ा है इन लोगों, सत्य बोलने की हिम्मत मेरी, मैं बीजेपी में होके जो दूसरे जी, मैं इस बात का सम्मान करता हूँ गर्ग साहब, लेकिन मैं कह रहा हूँ फंड कि हम मुद्दे से ना भटके। फाइनेंस की बात करना नहीं, मुद्दे से नहीं भटक रहा जी। पार्टी औरों से अलग है। 50-50 लाख के 4 चेक कोई दे के चला जाए, और मुझे ये भी नहीं पता कौन दे के जाए, और वो कानूनी मसला है। ठीक है, मैं इसीलिए मैं तुरंत रोक दो रहे हैं आपको। हमने एक बड़े प्रश्न को उठाया है, ये बड़ा नहीं है, 70 केसेस अगले 7.5 घंटे में डिस्कस मेरे होंगे। अकाउंट में को 10 करोड़ डाल दे और मैं कह दूं मुझे मालूम नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं है। चलिए, आपने अपना पॉइंट रखा। केमिकल का जो चलता विदेशी कंपनी बड़ा, फिर वो बहस किसी और दिशा में चलिए, मैं रोक दूंगा। मुझे लोकप्रिय होने का कोई शौक नहीं है, मैं मुद्दे से अलग बहस नहीं करूंगा। अब एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जी, एक मिनट की बात, जबकि सैंक्शन चल रही थी 3 साल से। गर्ग साहब ना अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। ये कागज नीचे छूट गया था, मैंने मंगवा लिया। तो ये लोगों का है डॉक्यूमेंट, इसकी स्क्रीनिंग कमेटी का। 3 बातें इसमें लिखी हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को आवेदन पत्र भरकर देना होगा, जनता भी भेज सकती है नाम। बड़ा अच्छी बात है, नई सोच जो थानवी साहब और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी कह रहे थे। दूसरा पॉइंट, ये आम आदमी पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी के डॉक्यूमेंट का, दागी उम्मीदवारों को टिकट नहीं, जनता से प्रत्याशियों के बारे में राय ली जाएगी। सुन लिया आप लोग भी, नौजवान हमारे, हाँ तो ध्यान से सुनना भाई, हाँ फिर आप लोग पूछना इनसे प्रश्न। तीसरा पॉइंट जो गांधी परिवार की लेगेसी है, वंशवाद के लिए कोई जगह नहीं। अब वंशवाद तो भारतीय सियासत में आपको पता है, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, बीजेपी भी कोई छूटी नहीं रह गई, बड़ा लंबी कहानी है। वंशवाद जब मेरी पार्टी में होता है तो वंशवाद नहीं होता है। हाँ, इन दूसरी पार्टी में होता है तो वंशवाद होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट। वंशवादी नहीं है, राहुल गांधी वंशवाद के। और तीसरा पॉइंट इनका था, जनता के पैसे से चुनाव लड़ेंगे। एक लाइन और जोड़ दूं, उसके बाद अमित सूरी जी के खिलाफ जाते हुए पूरा समय दूंगा। अमित सूरी हमारे निर्देशक हैं, पूरा समय दूंगा संजय सिंह को। ये पॉइंट पहले भी मैंने पढ़ा था, आज भी उतनी अहमियत रखता है। कोई व्यक्ति दागी है अथवा नहीं, ये सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि जनता द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर भी तय होगा। आरटीआई से नंदकिशोर गर्ग जी ने तोमर साहब की जानकारी ली थी। किसी व्यक्ति पर भले ही मुकदमा ना चल रहा हो, लेकिन अगर उस पर संगीन आरोप है तो उससे उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। तोमर साहब मंत्री बने रहे, अब उनके पार्टी तक से निकलने की नौबत आ गई। संजय जी, पॉइंट बाय पॉइंट आप रिस्पॉन्ड करिए, सबको सुना। देखिए, सबसे पहली चीज तो थानवी साहब ने और अग्रवाल साहब ने जो कहा, निश्चित रूप से हमारे कुछ फैसलों से आपके मन में नाराजगी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है। 49 दिन की सरकार हम छोड़ के गए, उसको लेके आप में नाराजगी और गुस्सा हो सकता है, लेकिन नाराजगी और नफरत के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। लोग हमसे नाराज होते हैं,
हमारे खिलाफ उतनी ही तेजी के साथ अपना आक्रोश जताते हैं। हम जहां गलत होते हैं हम उसको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी का सारा आइडिया खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी बिल्कुल दूसरी पार्टियों जैसी हो गई, शुरुआत नहीं, में कहा मैं आपसे बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरह आप क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा आपका समापन समारोह हो गया। मैं वही कह रहा हूं कि ये समापन समारोह कब से करने की कोशिश की गई? वो तो किया जाएगा, अन्ना के आंदोलन में, अन्ना के आंदोलन में, ये सियासत है। नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूं अभिज्ञान जी, अन्ना के आंदोलन में हमें कहा गया कि हमारा एनजीओ बहुत विदेशों से फर्जी चंदा ले रहा है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। दोनों सरकारें रही, कांग्रेस बीजेपी दोनों आ गई। एक सेकंड, अभी दिल्ली में जो इतना बड़ा बहुमत मिला है अभिज्ञान जी, असल समस्या वो है। असल समस्या यह है कि जो एक नई राजनीति लेके 67 सीटें दिल्ली में आई और जो जनता ने हम पर इतना भरोसा दिखाया, वो असल समस्या है। जिस दिन से सरकार बनी, एक असहयोग की भूमिका में केंद्र सरकार आ जाती है। साहब के पॉइंट को एक मिनट रोक रहा हूं आपको, सुनिए, बड़ी गंभीर बहस हो रही है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि जब आपकी 67 सीटें आई थी तो 65 पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगे हुए थे। तो ये तोमर साहब को ही कंधे पे लेकर आप घूम रहे थे। उसका अगर आप तोमर साहब पे स्पेसिफिक जवाब चाहेंगे वो मैं दूंगा। धारणा की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उस पर एकदम जवाब दूंगा। पहले सुन लीजिए आप। हाँ, आपकी नाराजगी अरविंद केजरीवाल से हो सकती है, आम आदमी पार्टी से हो सकती है, दिल्ली की जनता से तो नहीं होनी चाहिए। 2000 करोड़ रुपए का बजट एमसीडी के नाम पे जो अलॉट हुआ, आज तक उसका 1 रुपया रिलीज नहीं किया गया। हम संसद के सामने कार्यक्रम कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा था कि केजरीवाल जी पर आरोप है कि, और वो विज्ञापन करते थे मैं भगोड़ा नहीं हूं जी। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न का मेरे उत्तर दिया था। आपने कहा था नहीं, हम जाएंगे जनता से माफी मांगेंगे, हमें दिल्ली छोड़ के भागना नहीं, हम दिल्ली में रहेंगे। आपको इसका लाभ मिला, हमने माफी मांगी, आपने माफी मांगी, जनता ने आपको 67 हमने घर घर जाके माफी मांगी, हमने कहा हमसे गलती हुई, हम 49 दिन में छोड़ के चले गए, हमसे गलती हुई। आज आम आदमी पार्टी श्री तोमर को निकालने की बात कर रही है। 2 ही दिन पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आपके ही कार्यक्रम में कहा था कि पुरुषोत्तम जी, अगर आपने भी वो देखे होते कागज तो आप संतुष्ट हो जाते। हाँ। मैं उनसे कह नहीं पाया था, अब कहना चाहता हूं कि मैंने देखे होते तो मैं संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम से जुड़ा होने के नाते मैं जानता हूं कि डिग्रियां कॉलेज नहीं दिया करते, डिग्रियां यूनिवर्सिटीज देती हैं। और जब वो व्यक्ति यूनिवर्सिटी की डिग्री पेश नहीं कर पा रहा है, यूनिवर्सिटी साफ साफ कह रही है कि हमने डिग्री नहीं दी है, क्योंकि 1 घंटे के कार्यक्रम में ये मुद्दे नहीं सिमट सकते। मैं एकदम सहमत हूं इनकी बात से कि ये कार्रवाई हमको पहले करनी चाहिए थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मान रहे हैं ना आप? हाँ, मान रहा हूं, आपके कार्यक्रम पे मान रहा हूं, मेरे कार्यक्रम पे मान रहे हैं, पहले कार्रवाई। लेकिन हाँ, जो पार्टी के जांच का तरीका है वो क्या है? हम 3 सी पे जांच करते हैं, क्रिमिनल केसेस हो, करप्शन के केसेस हो, कैरेक्टर से रिलेटेड केसेस हो, और ये कैंडिडेट हमारा दूसरी बार का कैंडिडेट था। जितेंद्र तोमर को हम लोगों ने पहली बार भी टिकट दिया था 13 में और दोबारा टिकट दिया। इनकी डिग्री जो थी वो 30 साल के लगभग पुरानी डिग्री है या 25 साल के पुरानी डिग्री है। अब कोई संस्था पार्टी के पास ऐसी नहीं जो इस तरह की डिग्रियों की जांच कर सके। पुरुषोत्तम जी, मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक ब्रेक, मैं ले रहा हूं एक ब्रेक ताकि मैं नौजवानों के सवाल ले चुका, इसीलिए मैंने शुरुआत में तय कर दिया था और बड़े सौम्य तरीके से ओम थानवी साहब ने, बहुत नहीं तो घसर पचर हो जाएगी, और वो मैं कतई नहीं चाहता। मोदी जी और बीजेपी के प्रश्न जो हैं वो तमाम अलग कार्यक्रमों के लिए सुरक्षित हैं और लगातार मैं उठाता रहूंगा, उसकी आप चिंता ना करें। लेकिन मोदी जी के मंत्री क्या हैं, कैसे हैं, उससे केजरीवाल जी का आर्ग्यूमेंट नहीं बनता। जनता, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं ना इन लोगों से? ठीक है, आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। मैं देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं कि 67 सीटें देने वाले लोग अब क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। मेरी राय अहमियत नहीं रखती, सबसे ज्यादा अहमियत रखती इनकी राय। एक छोटे से ब्रेक के बाद।